ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, लास्ट सन पे हम लोग इग्निशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। दैट वी नो दैट इन एस आई सॉरी सॉरी ओके, दैट इन एसआई इंजन द फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू बर्न। ठीक है, फ्यूल को हमें कंबस्ट करने के लिए एक स्पार्क की नीड होती है, और उसी स्पार्क को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इग्निशन सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, देर आर बेसिकली two type of ignition system with ओके। सो इग्निशन सिस्टम की नीड होती है। ठीक है, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था कि इग्निशन सिस्टम जो होते हैं आपके बेसिकली, आपको एक बैटरी इग्निशन सिस्टम पढ़ा हमने। ओके, और एक सेकंड हमने पढ़ा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। दिस बोथ इग्निशन सिस्टम आर कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम। ठीक है, बेसिकली हम लोग कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम पे बात कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इग्निशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न इग्निशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न इग्निशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, और मॉडर्न इग्निशन सिस्टम जो है आपका कैसे वर्क करता है, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम। ओके, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इग्निशन टाइमिंग, फायरिंग ऑर्डर और स्पार्क। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अपना पहला जो टॉपिक है, ठीक है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। ओके, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ इग्नाइट फ्यूल। ठीक है, तो बेसिकली देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक सर्किट है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या रहता है, नीड होती है हमें, या तो बैटरी आपका होता है, या भाई पावर जनरेट करना है हमें। सबसे मेन अपना क्या कंसेप्ट है, पावर जनरेट करना है। ठीक है, तो पावर जनरेट करने के लिए या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट हम जनरेटर से ले लेंगे, या फिर मैग्नेटिक सिस्टम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन वो जो पावर जनरेट हो रही है उसको किस अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोल करेंगे, वो चीज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा होगा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम है या मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, उसमें क्या होता है, कांटेक्ट ब्रेकर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो कि क्या करता है, आपकी इग्निशन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आपके फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आपके जो स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, ठीक है, उन स्पार्क प्लग में आपको क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, और एट ए पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या करता है, स्पार्क जनरेट करके प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि हम वो जो पावर सप्लाई कर रहे हैं स्पार्क प्लग को, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, और कैसे हमारी जो इफिशिएंसी है, जो इग्निशन की इफिशिएंसी हमारी है, फ्यूल को बर्न करने की और स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट करने की जो इफेक्टिवनेस है, उसको हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे, वो चीज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बेसिकली देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रीजन टू invent or to require the electronic system, or we can say the limitation of the conventional system. Okay, तो these are the some limitations। ठीक है, जिनकी वजह से हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डेवलप किया। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज, ठीक है, मैकेनिकली टाइम्ड इग्निशन सिस्टम। ठीक है, जो आपकी इग्निशन होती है, ठीक है, उसकी टाइमिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, यानी जिसे हम लोग मिस फायरिंग भी बोलते हैं। आपका बेसिकली मिस फायरिंग होता है। ठीक है, वो मिस फायरिंग आपके कन्वेंशनल जो आपके इग्निशन सिस्टम होते हैं उनमें होता है। सेकंड होता है इनएफिशिएंट एट लो स्पीड। ठीक है, लो स्पीड ये बोल सकते हैं, या कूलिंग स्टार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टार्ट क्या होता है, लेट सपोज आपकी गाड़ी जो है बहुत दिनों से बंद है। ठीक है, काफी टाइम से बंद है, इंजन जो है आपका रन नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, आपके इंजन में जो है सॉरी,
आपका इंजन में जो है उसकी उसको जब हम ऑन करते हैं या जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो उस केस में होता है आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग कूलिंग स्टार्ट या फिर लो स्पीड स्टार्ट बोलते हैं। उस केस में क्या होता है, आपका जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है, मैग्नीशियम इग्निशन सिस्टम है, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो एफिशिएंसी है वो वीक रहती है। उस केस में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम आता है। सेकेंड थिंग, जैसे हमारे कॉन्टैक्ट ब्रेकर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, दीज ऑल आर द मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है, दे हैव सम मैकेनिकल मैकेनिज्म, ठीक है, टू ऑपरेट द डिवाइसेस। तो इस केस में क्या होता है, आपके मटेरियल की वियर एंड टीयर ज्यादा होती है, ठीक है, तो भाई बार बार कांटेक्ट में आएंगे, पावर जनरेट होता है, हाई पावर जनरेट होता है, तो उससे क्या होता है, आपका मटेरियल घिसने लगता है, टूटने लगता है। तो क्या होता है, मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा तो एक टाइम के बाद में आपका जो इग्निशन सिस्टम आपने लगा रखा है वो आपका क्या होता है, डैमेज होने लगता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एट हायर रेवोल्यूशंस, ठीक है, आपका जो कैम फॉलोवर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी जो स्पेस है या जो अपना जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो है स्पार्क जो है वीक हो जाता है, आपकी इग्निशन प्रॉपर नहीं हो पाती। तो दीज आर द सम रीजंस व्हाई वी नीड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और द मॉडर्न इग्निशन सिस्टम इन द आईसी इंजन, ठीक है। तो बेसिक रीजन क्या है कि एक तो अपने जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है या मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, इनमें जो हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं दे ऑल आर मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है, और ड्यू टू द मैकेनिज्म उनकी जो मूवमेंट है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसकी वजह से क्या होता है, वीर एंड टीयर होता है, मिस फायरिंग क्रिएट होती है, ठीक है, कैम जो है आपकी अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर देती है, छोड़ देती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका बर्निंग और जो आपकी स्पार्किंग है वो रिड्यूस होती है, और आपको प्रॉपर जो इफिशिएंसी है आपकी इग्निशन सिस्टम की वो नहीं मिल पाती, ठीक है। सो ड्यू टू दीज रीजंस, ठीक है, आपका जो है मॉडर्न इग्निशन सिस्टम को डेवलप किया गया, okay. So these are the some reasons why we are using modern ignition system instead of conventional ignition systems, okay. So basically हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन सिस्टम, ट्रांजिस्टर कंट्रोल इग्निशन सिस्टम, इन शॉर्ट टीसीआई। और सेकंड आपका होता है कैपेसिटिव कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम, ठीक है, कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम, दैट इज सीडीआई, ठीक है। बेसिकली दो सिस्टम होते हैं आपके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जो कि हमारे जो इग्निशन सिस्टम में करंट फ्लो हम लोग कर रहे हैं, जो स्पार्किंग के लिए हम लोग करंट दे रहे हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम थोड़ा सा देखते हैं, इनके एक एक सर्किट को। सो ये हमारा पहला है ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन सिस्टम। ट्रांजिस्टर कंट्रोल इग्निटर आपके सामने एक डायग्राम सर्किट दिया हुआ है ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन सिस्टम का, ठीक है। बेसिकली ट्रांजिस्टर कंट्रोल इग्निशन सिस्टम जो है आपका हायर आउटपुट वोल्टेज पे काम करता है। बेसिकली आपका जो इग्निशन सिस्टम है ये किस पे काम करता है, हायर आउटपुट वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है, हायर आउटपुट वोल्टेज पे ये आपका काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या यूज करता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग जो होती है, ठीक है, ट्रिगर जो करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग को काम में लेता है टू कीप द रिक्वायर्ड टाइमिंग ऑफ द इग्निशन, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये सर्किट दिख रहा है, ये आपका टीसीआई हो गया, ठीक है, दिस इज योर टीसीआई, जो कि क्या कर रहा है, आपके इग्निशन को कंट्रोल कर रहा है। देखिए पावर आपको भी बैटरी से मिल रही है, ठीक है, हम लोग इग्निशन सिस्टम यूज ले रहे हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग हो गया। बेसिकली टीसीआई क्या करता है, आपके टीसीआई जो है आपका एक तो आपके कॉन्टैक्ट ब्रेकर और एक कैम असेंबली को रिप्लेस करता है। आपका टीसीआई जो है
कॉन्टैक्ट ब्रेकर और कैम असेंबली को क्या करता है, ये रिप्लेस करता है, ठीक है। और जब इस तरीके से रिप्लेस करता है तो क्या होता है कि आपके हमने मैकेनिकल पोर्शन हटा दिया। भाई कॉन्टैक्ट ब्रेकर में क्या हो रहा था, एक डिस्क लगी हुई थी, ठीक है, और वो आपकी इग्निशन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या कर रही थी, आपके जो स्पार्क प्लग लगे हुए हैं उन स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट कर रहा था। तो वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका टीसीआई सिस्टम जो है आपका बेसिकली वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे ये हो रहा है अपना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक पल्स जनरेटर होता है आपके टीसीआई जो है, इसमें एक आपका मैग्नेटिक पल्स जनरेटर होता है, मैग्नेटिक पल्स जनरेटर, ठीक है। तो मैग्नेटिक पल्स जनरेटर जो है वो आपका क्या करता है, आपका पोजीशन को डिसाइड करता है कि आपका कब आपका भाई हमारा क्या कंसेप्ट होता है इग्निशन इंजन में, कि जब आपका कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे आपका पिस्टन टीडीसी पे आता है, ठीक है, तो टीडीसी पे आने के बाद में क्या होना चाहिए, स्पार्किंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया, टीसीआई सर्किट लगाया, उसमें आपका होता है मैग्नेटिक पल्स जनरेटर। वो ये डिसाइड करता है कि आपको किस पोजीशन पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट है वो आपको पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड मॉडल है, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपके पूरे कॉन्टैक्ट ब्रेकर और कैम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सेकंड आपका आता है इसमें मॉड्यूल। इसमें मैग्नेटिक पल्स जनरेटर के अलावा एक आपका होता है, उसमें होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या करता है, आपकी वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इसमें हमने देखा होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, आपकी फर्स्ट वाइंडिंग कॉइल से सेकंड वाइंडिंग कॉइल में क्या करता है, आपको पावर ट्रांसमिट करता है, वोल्टेज ट्रांसफर करता है। और सेकंड जो वाइंडिंग होती है उसमें आपका क्या होता है, हायर वोल्टेज होता है, ठीक है। तो मॉड्यूल क्या करता है, आपके हायर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और आपके स्पार्क प्लग में जैसे हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल मोड में होता है उसी तरीके से हमें स्पार्किंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका एक टाइमिंग सर्किट है, ठीक है। तीन चीजें मैं बता रहा हूँ, एक तो अपने इसमें होगी मैग्नेटिक पल्स जनरेटर, एक मॉड्यूल, और तीसरा अपना हो गया टाइमिंग सर्किट, ठीक है। टाइमिंग सर्किट जो है इज इन द कंट्रोल मॉड्यूल दैट क्लोजेस द प्राइमरी सर्किट लेटर सो द प्राइमरी करंट बिल्ड अप कैन ऑकर द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। आपका जो टाइमिंग सर्किट है वो क्या करता है कि एक आपका फेज पूरा हो गया, एक फेज में हमने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है हमारी पावर सप्लाई होगी। तो उसके बाद क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग को कंट्रोल करता है और उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए वो अपनी एनर्जी स्टोर कर ले या अपने फेस को प्रिपेयर कर ले, इसलिए उसको सेपरेट कर देता है और पावर की सप्लाई को रोक देता है, ठीक है। तो ये चीज जो होता है बेसिकली आपके ट्रांजिस्टर कंट्रोल इग्निशन में होता है, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है सीडीआई। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है, आपके टीसीआई के क्या बेनिफिट है, ट्रांजिस्टर कंट्रोल इग्निशन सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं आपके। पहला है, पहला एडवांटेज है रिड्यूस वियर ऑफ कंपोनेंट, रिड्यूस वियर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या किया, कंपोनेंट हटा के सर्किट डिजाइन कर दिया। अब सर्किट में हमारी जो चीजें हैं वो लगी हुई, उनमें आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, नो प्रॉब्लम फेस्ड इन लीन मिक्सचर, नो प्रॉब्लम फेस्ड इन लीन मिक्सचर, ठीक है। कि लीन मिक्सचर के टाइम पे क्या होता है, आपका जब लीन मिक्सचर आता है तो इसको एक प्रॉपर और कंटिन्यूअस स्पार्क की नीड होती है,
ठीक है। लेकिन आपका जब हम कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंस्टेंट आपका स्पार्किंग होता है और इंस्टेंट वो रुक जाता है, ठीक है। और वो भी कब होता है, जैसे ही आपका टीडीएस पॉइंट पे आपका जो है पिस्टन आने वाला होता है, बिफोर 5 to 10 डिग्री बिफोर स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फ्यूल है प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता है, आपको प्रॉपर इफिशिएंसी नहीं मिल पाती है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूजेबल रहता है। तीसरी चीज, जब हमने इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट हटा दिए तो ऑब्वियस सी बात है मेंटेनेंस भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, ठीक है भाई। उसका प्रॉपर मेंटेनेंस जरूरी है, लेकिन एक जो टाइमिंग होता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ, इंक्रीज रिलायबिलिटी, increased reliability. Okay, so these are the some benefit of the using TCI circuit instead of using conventional system. Okay, इसी के साथ साथ हमारा सेकंड सिस्टम स्टार्ट होता है। सेकंड इज DCI, दैट इज कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। ओके, कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम में क्या होता है, आपका बेसिकली कैपेसिटर होता है, ठीक है। और कैपेसिटर का क्या वर्क होता है, टू स्टोर द एनर्जी, ठीक है। कैपेसिटी क्या करता है आपका, टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। बेसिक वर्क क्या हो गया, टू स्टोर एनर्जी एंड सप्लाई द एनर्जी इन केस ऑफ नीड, ठीक है। जितनी हमें नीड होगी उतना ही हम लोग अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, बाकी एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, आपके कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें आपका कि जैसे हमारा इग्निशन स्टार्ट होता है तो कैपेसिटर से हमारी क्या होती है, एनर्जी डिस्चार्ज होती है, ठीक है। जब हम लोग इग्नाइट करते हैं एनर्जी डिस्चार्ज होती है, ठीक है, वो एंड हो गई। उसके बाद में जो एनर्जी हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर से तैयार होके आ रही है वो क्या हो रही है, हमारी बैटरी में स्टोर होती जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका होता है ट्रिगरिंग बॉक्स। इसमें आपका क्या होता है, ट्रिगर बॉक्स होता है, ठीक है। ट्रिगर बॉक्स जो है आपका, ये पूरा जो है ये ट्रिगर बॉक्स कहलाता है आपका। ये पूरा जो बना हुआ है इसको हम लोग ट्रिगर बॉक्स कहते हैं। इसमें क्या क्या है आपके पास, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, एक आपका कैपेसिटर हो गया, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या क्या है आपके पास, एक आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है। एक आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये आपका थ्राइस्टर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है और कंट्रोल सर्किट होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके ट्रिगर बॉक्स में होती हैं, ठीक है। और जो आपका चार्जिंग डिवाइस है वो क्या करता है, 300 to 500 वोल्ट को इंक्रीज करता है। आपकी जो वोल्टेज आ रही है उसको 3 to 500 और ज़्यादा इंक्रीज करके आपको जो है आपकी इग्निशन जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे इसमें सीडीआई में क्या है, जैसा कि इसका नाम है कैपेसिटर, तो बेसिकली हमारे इसका बेनिफिट क्या है कि कैपेसिटर जो हम यूज ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर रहा है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर करता है। और यही चीज इसको टीसीआई से डिफरेंस बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि टीसीआई और सीडीआई में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस है। टीसीआई में तो क्या होता है, आपका सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग अलग कर रहे हैं, लेकिन हमने कहीं पे भी उसमें एनर्जी स्टोर नहीं करी, ठीक है। सीडीआई में ये बेनिफिट होता है कि हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी को स्टोर किया, ठीक है। और जितनी हमें नीड है उस अकॉर्डिंग हमने एनर्जी को रिलीज किया, ठीक है। सेकंड थिंग, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस बीइंग वेरी स्मॉल फास्टर वोल्टेज राइजेस टू ऑब्टेन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका लीन मिक्सचर का हम लोग बर्निंग करेंगे तो ये चार्जिंग कैपेसिटर जो है हमारे यूज करेगा इन केस ऑफ कोल्ड स्टार्टिंग। जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इन केस ऑफ कोल्ड स्टार्टिंग, ये चीज हम लोगों ने भी ऑब्जर्व करी है
कि जब भी हमारी गाड़ी जो है काफी टाइम तक बंद होती है, या फिर विंटर के सीजन में आपने देखा होगा कि जब मॉर्निंग में आप अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका आपकी गाड़ी की इंजन की स्टार्टिंग है वो नहीं हो पाती प्रॉपरली, है ना। हमें चोक लेना होता है और बहुत सारी उसमें हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। तो वो चीज क्यों होती है? ड्यू टू लो इग्निशन सिस्टम एफिशिएंसी, ठीक है। क्योंकि आपका बैटरी है या मैग्नेटो है वो क्या करते हैं, उस चीज को प्रॉपरली ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, आपको पर्टिकुलर स्पार्किंग प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो उस केस के लिए आपका क्या होता है, सीडीआई या टीसीआई जो मेथड्स हैं ये बेसिकली आपके यूज में आते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होता है कि सीडीआई, और अगर हम लोग बात करें कि सर सीडीआई और टीसीआई के डिफरेंस की बात करें, तो सीडीआई सिस्टम जो है आपका बेसिकली लो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसी हमारी नीड है, ठीक है, अगर लोड कम है तो हम लोग लो करंट अपना ड्रॉन कर सकते हैं, और अगर हमें हाई नीड है तो हम लोग हाई करंट जो है इसमें से वो रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम लोग टीसीआई की बात करें तो टीसीआई पे हमें कांस्टेंट ही करंट अपन को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं अगर हम एक ग्राफ के थ्रू इसकी स्टडीज को समझें, ठीक है, करंट ड्रॉन, कितना करंट हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं और इंजन की स्पीड से 2000, ठीक है, 3000, एक जनरल स्टडी है। देखिए क्या होता है टीसीआई सिस्टम में, तो एक वेरी करता है आपका, ठीक है। और करंट सीडीआई सिस्टम क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ये आपका टीसीआई और ये आपका सीडीआई। तो टीसीआई क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम आरपीएम इंक्रीज कर रहे हैं, हमें क्या होता है, करंट ड्रॉन की जो नीड है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। लेकिन टीसीआई क्या कह रहा है, फ्लक्चुएट करता है, पहले कम हुआ, ठीक है, फिर इंक्रीज हुआ और फिर कम हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या है, आपका सीडीआई जो है मच बेटर देन होता है आपका टीसीआई सिस्टम से, ट्रांजिस्टर कंट्रोल सिस्टम से ज्यादा बेटर होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज इंडक्शन, कैपेसिटर डिस्चार्ज आपका इग्निशन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी दोनों मिला के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग इग्निशन सिस्टम में हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है आपके कैसे अपने यूज में आते हैं, ठीक है। तो दिस सिस्टम इनिशियली कंटिन्यू टू यूज द मैकेनिकल कॉन्टैक्ट ब्रेकर बट एट वेरी लो ट्रिगर एंड ओनली एज क्रैंक एंगल पोजिशन स्विचेस, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो हमने अभी सर्किट देखे कि आपका टीसीआई होता है या सीडीआई है, दोनों में क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम लोग काम में लेते हैं जो कि आपके क्या करता है, स्पार्क की जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, उसको स्टोरेज करता है, और नीड के अकॉर्डिंग आपको पावर की सप्लाई मिलती है, ठीक है। तो ये तो अपनी बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कौन से सिस्टम की, सॉरी, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअस सिस्टम की। नेक्स्ट अब अपना आता है फायरिंग ऑर्डर और इग्निशन सिस्टम, ओके। नेक्स्ट अपना आता है इग्निशन टाइमिंग। इग्निशन टाइमिंग, व्हाट इज इग्निशन टाइमिंग, ठीक है। इग्निशन टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट इज इग्निशन टाइमिंग, सो इग्निशन टाइमिंग जो आपका होता है कि आपका क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द एंगल, ठीक है, रिलेटिव टू द पिस्टन पोजीशन एंड द क्रैंकशाफ्ट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इग्निशन टाइमिंग क्या है, एक ये प्रोसेस होता है, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस टू सेट द piston position piston position and angular velocity of crankshaft, angular velocity of crankshaft, ठीक है।
कि इग्निशन टाइमिंग एक प्रोसेस है जो हमें यूज आता है पिस्टन पोजीशन को सेट करने में और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंकशाफ्ट को सेट करने में। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पार्क है, स्पार्क प्लग जो है वो कब जनरेट होना चाहिए? एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हमारा क्या होना चाहिए? स्पार्क जनरेट होना चाहिए नियर टू द टीडीसी। एग्जैक्ट टीडीसी पे जब आपका पिस्टन आएगा उस केस में आपका क्या होना चाहिए? पिस्टन की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी स्पार्किंग होनी चाहिए और उसी टाइम पे आपका एंगुलर वेलोसिटी भी आपको चेक करना होता है कि कितना। तो इन सबको सेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? आपका इग्निशन टाइमिंग कहलाता है। इग्निशन टाइमिंग आपका ये कहलाता है, जिसमें इससे क्या नीड है? अब इग्निशन टाइमिंग की क्या नीड है? टू इंक्रीज द यूज ऑफ फ्यूल। ठीक है, बेसिकली इसका यूज क्या है? टू इंक्रीज द यूज ऑफ फ्यूल, ठीक है, और इफिशिएंसी ऑफ इंजन। ठीक है, फ्यूल का यूज अब प्रॉपर कर सकें, उसको इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें, उस केस के लिए हमारे लिए क्या होता है? आपका जो इग्निशन टाइमिंग है वो आपके लिए नीडेड होता है। इग्निशन टाइमिंग सेटअप करना आपके लिए नीडेड होता है टू इंक्रीज द फ्यूल कंजप्शन, ठीक है, और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। ठीक है, अब बेसिकली आपका ये क्या होता है? ये दो टाइप का होता है। इग्निशन टाइमिंग जो है आपके दो टाइप से होता है। पहला आपका इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल एडवांसेस, सेंट्रीफ्यूगल एडवांसेस, और सेकंड आपका होता है वैक्यूम एडवांसेस। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एडवांसेस और वैक्यूम एडवांसेस। ठीक है, तो ये दो जो दोनों प्रोसेस है ये अब हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल एडवांसेस क्या होता है, वैक्यूम एडवांसेस क्या होता है। देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज फायरिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फायरिंग ऑर्डर। ओके ओके, सर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, अबाउट द टीसीआई एंड द सीडीआई सिस्टम। आप लोग घर जाके एक बार इसको देखना, रूम पे मतलब अपने घर पे एक बार देखना इसको। कुछ डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यस यू। सर ओके, थैंक यू बेटा।